کیا आपने कभी अपने आप को ऐसे लम्हे में पाया है जहां आपके ख्याल में सब कुछ अचानक टूट जाता है? अगर एक ही लम्हे में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए, तो मैं किसी ऐसी गैर मुतवक्के चीज के बीच में था जिसमें इतनी जल्दी थी कि मैंने उसे आते हुए भी नहीं देखा। ये इसकी कहानी है कि किस तरह मेरे शौहर का सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ इंतहाई हैरानकुन अंदाज में चल पड़ा और सब कुछ गलत हो गया। ये किसी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, जैसे मेरे शौहर कमरे में बैठकर जैक पीने का लुत्फ उठा रहे थे। उनकी आवाज़ों से घर भर गया और मैं उन्हें पुराने वक्तों की यादें ताज़ा करते हुए सुन सकता था। जिस तरह की गुफ्तगू मुझे हमेशा मुस्कराती रहती थी। मैं दूसरे कमरे में था, अभी कुछ हल्की सी सफाई कर रहा था, या शायद कुछ चीज़ों को तरतीब दे रहा था कि ये एक पुरान दोपहर थी, कोई मामूली बात नहीं थी। मैं अपने ही ख्यालों में गुम था कि कुछ ही लम्हों में मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। ये सब कुछ होने से 2 दिन पहले तसव्वुर किया गया। मुझे पता चला कि मैं हामिला हूँ। मुझे वो लम्हा वाज़ेह तौर पर याद है, जैसे ये वक्त में जम गया था। मैं बाथरूम में खड़ा मेरे हाथ में हमले के टेस्ट को देख रहा था। वही 2 गुलाबी लकीरें थी, नाकाबिले तरदीद। ये एक खुशगवार लम्हा होना चाहिए था जिसका मैंने माजी में तसव्वुर किया था, लेकिन मुझे इसके बजाय खुशी महसूस करनी चाहिए थी, या मैं अपने दिमाग में सुकून महसूस कर सकता था। उसके लिए तैयार नहीं था। अब ऐसा नहीं, कोई मंसूबा नहीं था कि इसका मेरे या मेरे मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है। इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था कि मैं दिन ब दिन अपनी जिंदगी बसर कर रही थी, कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी दुनिया एक पल में बदल गई हो, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक पकड़ने से कासिर था। मैं कुछ महसूस करना चाहता था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे शौहर के कमरे में ही उलझन थी। यहाँ तक कि मैंने अपने शौहर को दूसरे कमरे में जाने का मौका दिया था। जब मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, तो आखिरकार मैंने उसे बताया कि इसका रद्द-ए-अमल वो सब कुछ था जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। वो बहुत खुश था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें रोशन की और इसके जोश ने कमरे को भर दिया। उसने मुझे मजबूती से गले लगाया और मुझे बताया कि वो कितना खुश है, लेकिन मैं इस खुशी को बांट नहीं सकता था। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। इस सब का बोझ मुझ पर दबाया गया, तो मुझे इसकी खुशी महसूस करने की ज़रूरत थी। अगर मुझे इस शख्स की ज़रूरत महसूस होती, ख़ास तौर पर जब मुझे अपने बारे में यकीन नहीं था। मैं इस ज़िंदगी के बारे में सोचता रहा जो हमने बनाए थे, और अब ये सब कुछ कैसे बदल जाएगा कि एक के बाद एक सवालों के ढेर कैसे बदलेंगे। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस एक लम्हा वक्त में जम गया और हवा में कुछ नई लटकी हुई भारी और बेसाख्ता। ये सब कुछ इसी तरह शुरू हुआ जैसे मेरे शौहर जेम्स ने इनके बेहतरीन दोस्त को जेम्स के लिए बुलाया था, जिसमें मैंने अपने बेहतरीन दोस्त को जाके पीने के लिए बुलाया था। मैंने एक ऐसी दोस्ती की तारीफ की थी जो मुश्तरका यादों और तजुर्बात पर बनी थी, जिसकी वजह से जैक हमेशा हमारी दोनों जिंदगियों में मुस्तकिल रहा था, और मैंने उस पर भरोसा किया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ भी बदल सकता है। कि उस शाम जेम्स और जैक कमरे में हंस रहे थे और अपनी मुहिम जोई के बारे में याद कर रहे थे। मैं अपने सोने के कमरे में ठहरा था और उन्हें एक साथ वक्त से लुत्फअंदोज होने के लिए जगह देता था। मैं थक गया था और उनके घर की हर चीज को हंसाने के लिए आराम करना चाहता था। कुछ देर के बाद जेम्स अपने काम को संभालने के लिए बाहर निकला, तो मैंने उसे जैक को ये कहते हुए सुना कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था कि जेम्स के लिए मुख्तसर तौर पर जैक को इंतजार करने के लिए छोड़कर बाहर निकलना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। मैंने फर्ज किया कि जैक कमरे में रहेगा या बाहर ताज़ा हवा के लिए कदम रखेगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे कमरे में आएगा। मैं जेम्स को 2 दिन पहले ही खो गया था, जब मैंने सोचा था कि मैं खो गया था।
جب میں نے اسے بتایا تو بہت خوشی ہوئی، لیکن میں اس کے جوش میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ خبر کا وزن میرے ذہن میں الجھنوں اور بے چینی کی آمیزش سے بھر رہا تھا۔ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میں دور سے اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوں۔ جب جیک کمرے میں داخل ہوا تو میں جم گیا۔ مجھے کسی سے امید نہیں تھی کہ اس نے خاص طور پر اس سے کچھ نہیں کہا، اور اس نے اس لمحے سے کچھ نہیں کہا جو اس نے ہمارے لیے نہیں کہا۔ دروازے میں لیٹ گیا جیسے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ رہنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میرا مطلب رکاوٹ نہیں تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز تقریباً معذرت خواہ تھی، لیکن وہ جانے کے لیے نہیں مڑا، بلکہ وہ بیڈ سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوا جہاں میں بیٹھا تھا۔ مجھے اسے جانے کے لیے کہنا چاہیے تھا، مجھے خود ہی کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں خود ہی باہر نکل گیا۔ وہیں رہ کر اسے گھورتا رہا۔ میرا دل میرے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ تھا جس طرح اس نے میری طرف متجسس، محتاط لیکن بلا شبہ کھینچا کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تشویش سے بھرے لہجے سے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا، لیکن میں اپنے آپ کو بولنے کے لیے نہیں لا سکا۔ ایک طوفان بے قابو ہو کر کمرے کو چھوٹا محسوس ہوا۔ جیسے ہی میں نے عمارت کے درمیان ایک اور بھاری قدم اٹھایا، اور اس نے مجھے محسوس کیا کہ اس نے ایک اور توانائی محسوس کی۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا، لیکن نظر انداز نہ کر سکا۔ جب وہ بستر کے کنارے بیٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے وزن کے نیچے گدے کی تبدیلی میری سانس سے اکھڑ رہی ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کے قریب جھک کر میری کسی چیز کی تلاش کی جس کا میں نام نہیں لے سکتا تھا، کہ اس کا ہاتھ میری طرف ہلکے سے تقریباً اتفاقی طور پر گرا دیا گیا، لیکن اس نے خود کو ایک جھٹکا دے کر خود کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے پایا۔ دوسرا گزرنے کے بعد اس کا لمس ہچکچا رہا تھا، جیسے وہ مجھے روکنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس نے اپنے ہونٹوں میں جھک کر میرے خلاف برش کیا۔ یہ پہلے تو نرم تھا، جیسے پانی کو جانچ رہا ہو، لیکن جیسے جیسے بوسہ گہرا ہوا، تمام تر جھجک غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میری کمر کی طرف بڑھ گئے، اور میں نے اس کے جسم کے اندر کسی چیز کا لمس محسوس کیا، مجھے کہ میں نے بہت دنوں سے محسوس نہیں کیا تھا، کہ میرا دماغ مجھ پر چیخ رہا تھا کہ میں سوچوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میرا جسم نہیں سن رہا تھا۔ ہر بوسہ، ہر لمس نے مجھے اس لمحے کی گہرائی میں کھینچ لیا، جس کی وجہ سے بستر ہمارے نیچے گر گیا، کیونکہ ہم مزید الجھا گئے، اور ایک مختصر لمحے کے لیے میں اپنے شوہر کو سب کچھ بھول گیا، جس کی موجودگی میں ہم نے اپنی شادی کی زندگی کو ایک ساتھ بنایا تھا، جس کا احساس اس نے مجھے بنایا تھا، دیکھا اور اس طرح سے چاہا جس کا مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں۔ لیکن پھر کھیرے سے ایک آواز ٹوٹی کہ سامنے والے دروازے کی ہلکی سی کلک سے میرا دل رک گیا، اور گھبراہٹ نے مجھ سے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جیک نے اپنے جسم میں تناؤ جما دیا جب ہم دونوں نے خوابگاہ کے قریب قدموں کی بے ساختہ آواز درج کی۔ حقیقت ایک سمندری لہر کی طرح مجھ پر ٹکرا گئی۔ جو میں نے کیا تھا کہ میں نے دروازہ کھولتے ہی سب کچھ کیا۔ میں نے دروازہ کھولا، کمرے کا وجود ختم ہو گیا تھا، میں اس کی گرمی میں کھو گیا تھا، جو کچھ ہو رہا تھا اس سے مکمل طور پر کھا گیا تھا۔ لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ ہوا میں ایک تبدیلی ہے جس کی موجودگی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سر موڑ لیا، اور وہیں دروازے پر کھڑا میرے شوہر کا بینڈ تھا۔ اس کا چہرہ پہلے تو الجھن اور بے اعتمادی کا مرکب تھا۔ اس کی آنکھیں جیک اور میرے درمیان گھوم گئی، اور پھر وہ اسے احساس دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آواز بمشکل ایک سرگوشی تھی، لیکن اس نے کمرے میں چھری کی طرح کاٹ دیا۔ میرا دل دھس گیا، خوف نے مجھ پر جما دیا۔ جہاں جیک بھاگنے کے لیے بھاگا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ میرے شوہر نے وہ سب کچھ دیکھا جو وہ وہاں کھڑا تھا، منجمد ہو گیا تھا، جیسے وقت نے خود ہی اپنے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں میں بند کر لیا ہو۔ لیکن اس کا جبڑا کچھ کہنے کے لیے باہر نکلا، جیسے کچھ کہنے کے لیے اس کا جبڑا سخت الفاظ میں بولا۔
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसने एक लम्हे के लिए जो कुछ देखा था उसको ख़त्म करने के लिए हम में से किसी ने भी हरकत नहीं की। खामोशी टूटी हुई थी, सिर्फ मेरी फटी फटी सांसों की आवाज़ से। और फिर बगैर किसी लफ्ज़ के मेरे शौहर ने रुख मोड़ा और दरवाजे को पीछे से बंद करते हुए वहां से चला गया। जो कुछ हुआ था उसका बोझ मुझ पर गिरा था और हमने मिलकर अपनी शादी का सब कुछ तबाह कर दिया था और मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तबाह कर दिया था। दो वही बैठी बंद दरवाजे को घूर रही थी कि फिर कभी वैसा नहीं होगा। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं सदमे में वहीं बैठा रह गया। जैक मेरे पास खड़ा, उसका चेहरा पीला, उसके हाथ कांप रहे थे। हम दोनों में से किसी ने भी एक लफ्ज़ नहीं कहा। खामोशी नाकाबिल बर्दाश्त हर चीज़ के बोझ से भरी हुई थी। जो अभी हुआ था चंद मिनटों पहले महसूस हुआ जैसे मैंने आखिरकार उठकर उसके शौहर के पीछे भागते हुए अपने कमरे में उसके बालों के पीछे हाथ फेरते हुए पाया। उसका चेहरा गुस्से और दर्द की आमेज़श से सुर्ख हो गया। क्यों एमा के बोलते हुए उसकी आवाज़ क्यों टूट गई और उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या जवाब दूं, कि मैं क्या कहूं, कि मेरा मतलब ये नहीं था, कि मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझ पर क्या आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से मैंने जैक को दरवाजे पर नमूदार किया था। उसकी मौजूदगी, उसके शौहर ने अपनी आवाज़ को बदतर बनाने के लिए अपने शौहर की मौजूदगी का इजहार किया और कहा कि वो मेरे बेहतरीन दोस्त को अंधेरे में तब्दील कर रहा है। गुस्से के साथ, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? जैक ने वजाहत करने की कोशिश की, लेकिन वहां था कोई उज़र जो हमने किया था उसका जवाब पेश नहीं किया जा सकता था कि कमरे में धोखाधड़ी और निदामत से हुआ का दम घुट रहा था। ने मुझे हमल ठहरा दिया। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं अपने शौहर के बच्चे को लेकर जा रही थी। एक लम्हा जो खुशी से भर जाना चाहिए था और उम्मीद अब मेरी हरकतों से दागदार हो चुकी थी। मैं ऐसा कैसे होने दूंगा कि मैं एक बच्चे को अपने चेहरे के वजन में ढांपने के लिए अपने हाथ में ले आया। एहसासे जुर्म और शर्मिंदगी ने मेरा दम घुटता हुआ खा लिया। मैंने अपनी शादी तबाह कर दी थी, जिससे मैं प्यार करता था, उसके साथ धोखा किया, और ये कितनी कमजोरी थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती थी। अपने शौहर ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो वही खड़ा मुझे इस तासुर के साथ घूर रहा था कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। दिल टूटने और बेएतनाई को फिर पीछे मुड़कर देखे बगैर मैं वहां से अकेले कदम उठाए कमरे से बाहर निकल गया। मेरी जहन में एक अबदियत की तरह क्या महसूस हुआ। उसके चेहरे पर नज़र, उसकी आवाज़ की आवाज़, उसके अल्फाज का वज़न, वो मेरी याददाश्त में नक्श हो गए थे कि मैंने क्या किया था। और उस लम्हे मैंने कुछ महसूस किया। चाहे मैं उसे कितना ही ख़त्म करना चाहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वापस नहीं जा रहा था। मुझे इसकी हकीकत का सामना करना पड़ा जो मैंने किया था। और अगर आपने अपने आप से मोहब्बत का सवाल किया था और आपको ये सवाल महसूस हुआ था कि मैंने क्या किया है, वफादारी, अगर आपको कभी किसी ऐसे लम्हे का सामना करना पड़ा जहां आपके इंतखाब ने हर उस चीज़ का तजर्बा किया जिस पर आपका यकीन था, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि आप क्या करते अगर आप मेरे जूतों में होते। तो क्या आप खुद को रोक सकते या उस लम्हे को संभाल लेते? नीचे दिए गए तबसरों में अपने ख्यालात का इश्तराक करें जो मैं सुन रहा हूं। और अगर ये कहानी आपके साथ गूंजती है या अगर आपको धोखाधड़ी की कहानियों की तरफ राग़िब किया गया है, और इस वीडियो को दोबारा शेयर करने के लिए जो इस वीडियो को यकीनी बनाता है, इसको दोबारा शेयर करता है और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत कुछ है जिसकी कहानियों में हम इश्तराक करते हैं।